Hello everyone, welcome to EduWise Tech channel. तो चलिए आज बात करते हैं अंग्रेजी की एक ऐसी चीज के बारे में जो दिखने में तो बहुत छोटी है पर अच्छों को कंफ्यूज कर देती है। आर्टिकल्स ए, एन और द। ये वो छोटे छोटे शब्द हैं जिनका सही इस्तेमाल किसी की भी इंग्लिश को जीरो से हीरो बना सकता है। देखिए, एक रेडिट यूजर ने कितनी सही बात पकड़ी है। वो कहते हैं जहां द नहीं लगना चाहिए वहां लगा देना। यही सबसे बड़ी पहचान है कि कोई नॉन नेटिव स्पीकर है। और ये एक ऐसी गलती है ना जो कई बार बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले भी कर जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नन्हे से शब्द अ, एन, द अंग्रेजी सीखने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा क्यों है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द नंबर 1 इंग्लिश गिवअवे। इसमें हम ये समझेंगे कि ये आर्टिकल्स आखिर इतनी आम प्रॉब्लम है क्यों। देखिए, ये कोई मामूली ग्रामर की गलती नहीं है। आर्टिकल्स का गलत इस्तेमाल, चाहे वो एकेडमिक राइटिंग हो या प्रोफेशनल बातचीत, किसी की भी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर सकता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आर्टिकल्स के साथ अलग अलग तरह की गलतियां करते हैं। जैसे जिन भाषाओं में आर्टिकल्स होते ही नहीं, वहां के लोग अक्सर उन्हें लगाना ही भूल जाते हैं। वहीं कुछ लोग इनका जरूरत से ज्यादा ही इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब ये सच में एक ग्लोबल चैलेंज है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, ए और एन, द साउंड रूल। सबसे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल्स यानी ए और एन को समझते हैं, और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल रूल है। तो जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है, हमें अगले शब्द का पहला अक्षर नहीं देखना, हमें उसकी आवाज सुननी है। क्या वो आवाज एक वावल यानी स्वर की है या कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की। बस सारा खेल इसी आवाज का है। अब ये एग्जाम्पल्स देखिए, कितने कमाल के हैं। यूनिकॉर्न, शुरू तो यू से हो रहा है जो एक वावल है, पर आवाज कैसी है? यू, य की, जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। इसीलिए हम कहते हैं अ यूनिकॉर्न। और दूसरी तरफ देखिए, ऑनर, शुरू तो एच से हो रहा है जो एक कॉन्सोनेंट है, पर यहाँ एच तो साइलेंट है, आवाज आ रही है ओ की, एक वावल साउंड। तो क्या हुआ? एन ऑनर। इट्स ऑल अबाउट द साउंड। तो एच से शुरू होने वाले शब्दों का फंडा एकदम क्लियर है। अगर एच चुप है मतलब साइलेंट है और आवाज वावल की आ रही है जैसे ऑनर या एयर में, तो एन लगेगा। लेकिन अगर एच की ह वाली आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है जैसे हॉर्स या होम में, तो ए का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ए और एन तो हो गया। अब आते हैं असली खिलाड़ी पर, द। तो सेक्शन 3, मास्टरिंग द डेफिनेट आर्टिकल। आखिर इस शब्द का असली काम है क्या? इसे ऐसे समझिए, द एक स्पॉटलाइट की तरह है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब सुनने वाले को बिल्कुल ठीक ठीक पता हो कि किस खास चीज की बात हो रही है। ये सब कुछ स्पेसिफिसिटी और शेयर नॉलेज के बारे में है। द लगाने के 3 मेन ट्रिगर्स हैं। पहला, जब कोई चीज दुनिया में एक ही हो, यूनिक हो, जैसे द मून, द सन। दूसरा, जब किसी खास सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट में वो चीज एक ही हो, जैसे किसी के घर की इकलौती कार, द कार। और तीसरा, जो सबसे कॉमन है, जब किसी चीज का जिक्र पहले ही हो चुका हो, जैसे अ मैन वॉक्ड इन। अब हम उस आदमी को जानते हैं तो अगली बार कहेंगे द मैन वॉज टॉल। और फिर आते हैं ये रूल्स जो अक्सर बहुत कंफ्यूज करते हैं, जगहों और चीजों के नाम। देखिए, जिन देशों के नाम प्लूरल हैं जैसे द फिलीपींस, या जिनके नाम में किंगडम, स्टेट्स जैसे शब्द आते हैं जैसे द यूनाइटेड किंगडम, उनके साथ द लगता है। लेकिन ज्यादातर सिंगुलर नामों के साथ नहीं, जैसे फ्रांस, ईरान। इसी तरह पूरी पर्वत श्रृंखला द हिमालयास, लेकिन सिर्फ एक पहाड़, माउंट एवरेस्ट। ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो सारा फर्क पैदा करती हैं। तो रूल्स तो हमने समझ लिए, पर अब वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। तो हमारा चौथा और आखिरी सेक्शन है, व्हाई दीज टाइनी वर्ड्स मैटर। आखिर ये छोटे शब्द इतने जरूरी क्यों हैं? इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जैसा कि कैम्ब्रिज प्रूफ रीडिंग का ये कोटेशन कहता है, सोचिए, किसी के पास बहुत बढ़िया आइडिया है, जबरदस्त रिसर्च है, लेकिन उनकी थीसिस में ग्रामर की छोटी छोटी गलतियां भरी हैं, तो क्या होता है? पूरा इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। क्रेडिबिलिटी जो सबसे जरूरी है वो दांव पर लग जाती है। तो ये सिर्फ सही और गलत का खेल नहीं है। आर्टिकल्स का सही इस्तेमाल बातचीत को साफ, क्लियर और नेचुरल बनाता है।
इससे बात सुनने वाले तक ज्यादा आसानी से और ज्यादा असरदार तरीके से पहुंचती है। और इसी से जुड़ी एक और लेयर है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की, मतलब वो चीजें जिन्हें गिना जा सकता है और जिन्हें नहीं। जैसे अ गेस्ट बोल सकते हैं, टू गेस्ट्स भी बोल सकते हैं। पर इन्फॉर्मेशन, क्या एन इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को गिना नहीं जा सकता। हाँ, द इन्फॉर्मेशन जरूर बोल सकते हैं अगर किसी खास जानकारी की बात हो रही हो। तो ये एक और वजह है कि आर्टिकल्स इतने ट्रिकी क्यों हो जाते हैं। और आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर भाषा का, लैंग्वेज का मेन मकसद कम्युनिकेशन है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना है, तो फिर उन छोटे छोटे ग्रामर के रूल्स की कितनी अहमियत है, जिन पर कभी कभी तो नेटिव स्पीकर्स खुद भी आपस में बहस करने लगते हैं। सोचने वाली बात है ना। That's all for today. If you like this video, like, share, subscribe to EduWise Tech channel. See you in the next video.